तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे, भैया जो 108 चीज़ों को चढ़ाना है सावन के महीने में वो हम कैसे चढ़ाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि पूरे सावन डेली चढ़ाना है कि सिर्फ सोमवार को चढ़ाना है या घर पे चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते और कौन सी चीज़ों को चढ़ाना होगा, इसी की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। अगर पूरे सावन आप लोगों ने इस काम को कर लिया, कभी आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, हमेशा जीवन में तरक्की करोगे, है ना। कौन सी चीजें हैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले काम वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझोगा, अब यहाँ पे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, दिख रही हैं। ये मेरा बहुत सारी चीजों को लगाने का पर्पज ये है कि जब आपको पता है कि हमें कुछ ना कुछ 108 चीजें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, तो वो 108 चीजें कुछ भी हो सकती हैं। मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी का मतलब क्या है कि आप मूंग के दाने भी चढ़ा सकते हैं, चावल ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, धान ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, दाल ले सकते हो, कुछ भी, इलायची ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, रुपए ले सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि आपको सावन के महीने में 108 चीजें नियमित रूप से चढ़ानी होंगी, और वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। वो चाहे जो आप चढ़ा सकते हो, कमलगट्टा ले लो, लौंग ले लो, इलायची, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पहले तो बात समझ में आएगी कि क्या चढ़ा सकते हो, तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, वो कौन सी चीजें हैं। आप महादेव को कुछ भी चढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप खंडित चीजें चढ़ाओ, बिल्कुल नहीं। एक भी चीजें खंडित नहीं चढ़ाओगे। खंडित चढ़ाने से महादेव उससे खुश नहीं होते हैं। जब भी महादेव को कुछ भी चढ़ाना तो पूरा खड़ा खड़ा चढ़ाना। गेहूं के दाने लेना, खड़े खड़े लेना, चावल के दाने लेना, खड़े खड़े लेना, फूल लेना, खड़े। इस कहने का क्या मतलब है, महादेव को खंडित चीजें चढ़ाई नहीं जाती है। समझ में आई क्या बात मेरी। चलो यहीं पे दूसरा डाउट भी आप लोग का दूर कर देते हैं कि भैया एक बात बताओ, क्या हम पूरे सावन के महीने में, जैसे इस बार तो पूरा चल रहा है 59 डेज का, है ना, तो क्या हम पूरे 59 डेज चढ़ाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पूरे 59 दिन मंदिर जा सकते हैं तो आप डेली चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको एक नियम करना पड़ेगा। सावन से पहले ही एक नियम बनाना पड़ेगा कि मैं सावन के महीने में डेली 108 चीजें कुछ भी चढ़ाऊंगी। अब वो कुछ भी आप मान लेते हैं, पहले दिन आपने मूंग चढ़ा दिया, दूसरे दिन आपकी इच्छा हो चावल चढ़ा दो, तीसरे दिन इच्छा हो कमलगट्टे चढ़ा दो, चौथे दिन इच्छा हो मूंगफली के दाने चढ़ा दो, पांचवें दिन इच्छा हो बाजरा चढ़ा दो। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि पहले दिन जो चढ़ा दिया वही चढ़ाना है, नहीं। आप पहले दिन कुछ भी चढ़ाओ, दूसरे दिन कुछ भी चढ़ाओ, तीसरे दिन कुछ भी चढ़ाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चाहो तो सारी चीजें पूरे सावन में एक ही चीज चढ़ाओ, चाहे तो बदल बदल के चढ़ाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक नियम बनाना पड़ेगा आपको कि मैं पूरे सावन के महीने में डेली चढ़ाऊंगी। डेली नहीं चढ़ा सकते तो हर तीसरे दिन चढ़ाऊंगी, तीसरे दिन भी नहीं चढ़ा सकते तो पूरे सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार चढ़ाऊंगी, प्रत्येक सोमवार नहीं चढ़ा सकते तो आप ये मान लो कि मैं जब मासिक शिवरात्रि पड़ेगी तब चढ़ाऊंगी। लेकिन एक नियम कोई फॉलो जरूर करो, है ना। जो भी आपको आसान लगेगा उस नियम से इस उपाय को करेंगे। बात आई क्या समझ में। तो यहां पर मुझे लगता है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट आपको होगा, है ना। एक डाउट आपको और है कि भैया एक बात बताओ, हमारे पास महादेव का जो शिवलिंग है हमारे घर पे है, तो क्या हम इस काम को अपने घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सावन के महीने में महादेव पृथ्वी पे होते हैं, है ना। तो वहां पर अगर पृथ्वी पे है महादेव तो इसका मतलब आपके घर में भी है। तो जहां पर भी आपको मौका मिले, जहां पर भी जैसे भी एक कंकड़ उठा लो ऐसे जमीन से और कह दो कि मैं मान लिया कि ये शंकर भगवान है, और वहीं पे चढ़ा दो, तो वो भी आपका स्वीकार होगा महादेव के द्वारा, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरा पूरा बताने का पर्पज ये था। मेरी बहुत बहनें परेशान थी, भैया 108 क्या चढ़ाएं क्या चढ़ाएं। फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, आप वो 108 चीजें कुछ भी चढ़ा सकते हो। बस मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल का दाना लो तो खड़ा खड़ा लो, कहीं से टूटा ना हो, ठीक है। क्योंकि सावन का महीना है, बहुत पवित्र है, कोई गलती मत करना। एक बार करके देख लो 108 चीजें कुछ भी, नियमित रूप से एक नियम बना के चढ़ा लो ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, फिर कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। समझ में आई बात। तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने